तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो इस क्लास में हम लोग लेके आए हैं हिंदी चैप्टर 2। देख लीजिएगा, एक सेकेंड। क्या लेके आए हैं? हिंदी चैप्टर। ओहो, नहीं मानेगा ना, कोई बात नहीं। चलिए, हिंदी चैप्टर 3 लेके आए हैं। क्लास तो 12 होगा, आपको पता ही होगा। संपूर्ण क्रांति है चैप्टर। क्या है? संपूर्ण क्रांति। इसको हम 3 पार्ट में हम पढ़ा चुके हैं। लेक्चर जो है 3 पार्ट, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये जो है 3 जो है लेक्चर है। 3 में हम करा चुके हैं। तो आप जाके एक बार लेक्चर देखिए, आइएगा, आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। और उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव देखने का पूरी तरह प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। बाकी आप लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन पहला है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण क्या विचार थे, यानी जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर स्वीकार किया? कहते हैं, क्वेश्चन कर रहा है कि आंदोलन का नेतृत्व मतलब होता है संचालन के संबंध में जयप्रकाश नारायण का क्या विचार है। यानी वो बोलते हैं कि हम नेतृत्व करेंगे, उसमें उनका क्या विचार है, करने का या न करने का। साथ में कि आंदोलन के नेतृत्व में किस शर्त पर स्वीकार करते हैं, यानी आंदोलन जो है जयप्रकाश नारायण बोले कि मेरे अंदर में आंदोलन होगा, लेकिन उसका कुछ शर्तें है, वही शर्त हमें बताना है। आइए हम लोग देखने का पूरी तरह प्रयास करेंगे। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी का विचार था कि मुझे सिर्फ नाम के लिए नेता नहीं बनना है। कह रहा है कि हमें जो है नाम के लिए नेता नहीं बनना है। यदि मुझे सामने खड़ा करके कोई पीछे से बताए कि मुझे क्या करना है चाहिए, तो मैं इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं करूंगा। आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए उन्हें एक शर्त रखी। कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण कि मुझे सिर्फ नाम के लिए जो है नेता नहीं बनना है। ठीक है, अगर हमें कोई पीछे से बताए कि आप ऐसे कीजिए, वो कीजिए, ये सही है, ये गलत है, तो उसी समय क्या करूंगा, मैं नेतृत्व छोड़ दूंगा। मेरा एक शर्त है। शर्त क्या है? देखिए, मैं सबकी सलाह लूंगा, सबकी बात सुनूंगा, उससे बात करूंगा और अधिक से अधिक बात स्वीकार करने की भी कोशिश करूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा और उसे हर किसी को मानना ही पड़ेगा। तभी इस आंदोलन का नेतृत्व कर सकता हूं और तभी क्रांति सफल होगी। अब देखिए, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि आप लोग नहीं मान रहे तो ठीक है, नेतृत्व हम करूंगा, लेकिन नाम के लिए नहीं। नाम के लिए हमें नेता नहीं बनना है। आंदोलन करते समय अगर कोई हमें दूसरा आदमी बताए कि आंदोलन में ये आप ऐसे नहीं कीजिए, ये बात बोलिए, इस तरह से कीजिए, इस तरह से जाइए, तो मैं उसी समय क्या करूंगा, आंदोलन छोड़ दूंगा। क्या करूंगा? आंदोलन छोड़ दूंगा। उसके बाद बोले कि आंदोलन के मेरा एक शर्त है, मैं सबकी सलाह लूंगा। यानी आप सबकी क्या है, हम सलाह लेंगे, आपका क्या क्या सलाह है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, सबकी बात सुनूंगा, सबका भी बात सुनूंगा और उससे बातचीत करूंगा। सबकी बात सुनकर उससे बातचीत करूंगा, यानी आपका बात भी सुनूंगा और आपसे बातचीत भी करूंगा। अधिक से अधिक बात को स्वीकार करने का भी कोशिश करूंगा। आप लोग का जो बात है वो हम स्वीकार करने का भी प्रयास करेंगे पूरी तरह, लेकिन क्या है, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। जो हमने कह दिया वही होगा, जैसे कहूंगा वैसे ही करना होगा। तभी जाके मैं क्या करूंगा, आंदोलन में शामिल होऊंगा, नहीं तो उसी समय मैं आंदोलन छोड़ दूंगा। अगर आप मेरी बात मानेंगे तभी जाके क्या होगा, आंदोलन सफल हो पाएगी। तेरा पहला क्वेश्चन का जवाब। अगर आप शॉर्ट लेना चाहते हैं तो शॉर्ट ले सकते हैं। दूसरा नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास की परिचय इस अवधि
कि कौन सी बात आपको प्रभावित करती है। देखिए, जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा। संघर्षशील का मतलब होता है कि कष्टदायी, ठीक है। वह साइंस के छात्र थे, जयप्रकाश नारायण साइंस के छात्र थे। वह कुछ दिन फूलदेव बाबू के साथ लाइब्रेरी में रहे। बिहार विद्यापीठ से वह आईएससी की परीक्षा पास की। कहां से? बिहार विद्यापीठ से आईएससी की परीक्षा उन्होंने किए, क्या किए? उत्तीर्ण किया, यानी पास किया। एक दिन वे स्वामी सत्यदेव जी का भाषण में एक बात सुना था। स्वामी सत्यदेव जी के भाषण गए थे, वहां पे एक बात सुने थे कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ाई कर सकते हैं। यानी अमेरिका में जो है लड़के जो है मजदूरी करके पढ़ाई कर सकते हैं। और फिर वे अमेरिका चले भी गए। उसके बाद क्या किए? जयप्रकाश नारायण जी ने अमेरिका चले गए। वहां वे बागवान में काम किए, कारखानों में काम किए। यानी बागवान के मतलब होता है फूल का, फल का जो बगीचा होता है ना, उसी को बागवान कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कारखानों जहाँ पे कल कारखाने आप लोग समझते हैं, जहाँ पे कोई भी चीज का उत्पादन होती है उसे हम लोग कारखाने कहते हैं। जहाँ जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में उन्हें काम किया। यानी जहाँ पे जानवर मारे जाते थे उन कारखानों में भी जयप्रकाश नारायण जी क्या किए? काम किए थे, ठीक है। और जब छुट्टी मिलती थी तो काम करके इतना तो जरूर कमा लेते थे जिससे कुछ खाने का इंतजाम हो जाता है। कहा कि जब छुट्टी मिलती थी तो उन्होंने इतना तो जरूर कमा लेते थे जिससे क्या उनको कुछ खाने के इंतजाम हो जाए, इतना कमा लेते थे। कुछ कपड़े भी खरीद लेते थे कमाकर। कुछ फीस के लिए भी काम आता था, यानी आते थे, ठीक है। कुछ क्या है, फीस के लिए भी काम आ जाते थे, ठीक है। आगे तथा बाकी हर दिन 1 घंटे होटल में बर्तन धोने या वेटर का काम कर लेते थे। यानी बाकी जो दिन है, हर दिन जो है 1 घंटा होटल में वेटर या बर्तन धोने का काम कर लेते थे ताकि शाम का भोजन मिल जाए। शाम का क्या? भोजन मिल जाए। और घर में एक चारपाई थी जिससे पर वे 2 लोग सोते थे। और जिस रूम में रहते थे वहां पे कितना? सिर्फ 2 चारपाई थे। वहां पे क्या है, सॉरी 1 चारपाई थे जिसपे 2 लोग सो जाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल हुए? देखिए, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें लेनिन से सीखा था कि जो पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ रही है उस पार्टी में शामिल हो जाए। और उस वक्त कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं। यानी जयप्रकाश नारायण जो है कम्युनिस्टवादी थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए ज्वाइन नहीं लिए, शामिल नहीं हुए क्योंकि लेनिन ने कहा था कि जो पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ रही है ना उसमें शामिल होना चाहिए। और उस समय जो है बिहार में कौन सा कम्युनिस्ट पार्टी आजादी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी जो है आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। इसीलिए जयप्रकाश नारायण जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए, न कि कम्युनिस्ट पार्टी। आइए, पाठ के आधार पर प्रसार स्पष्ट करें, यानी व्याख्या करना है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वह लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोली चलाते हैं। इसका हमको क्या है? आंसर देना। तो देखिए, ये जो है बुक के कुछ पंक्ति है, 4 के क है, ठीक है, क है। बुक के कुछ पंक्ति है, इसका अर्थ हमें स्पष्ट करना है। जब आप लेक्चर देखेंगे तो उस समय भी इसका अर्थ हमने स्पष्ट कर दिया है, ठीक है। लिखेंगे हम, प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित
पास संपूर्ण क्रांति से लिया गया। प्रस्तुत मतलब होता है उपस्थित, पंक्ति मतलब लाइन, और जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित, रचित मतलब लिखा, संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। ठीक है। एक बार जयप्रकाश नारायण जी भी पुलिस के एक उच्च अधिकारी मिलने आए यानी जयप्रकाश नारायण से एक पुलिस के उच्च अधिकारी जो है इनसे मिलने आए थे। कहने लगे कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है, वो कह रहे थे कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है, उच्च अधिकारी कह रहे थे पुलिस के, कि अगर जयप्रकाश नारायण जी ना हो तो बिहार जल गया होता। यानी वो पुलिस के उच्च अधिकारी थे, वो जब मिलने आए थे तो बोले थे कि हमने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि अगर जयप्रकाश नारायण ना हो तो क्या हो, बिहार जल गया होता। यह सुनते ही नारायण जी प्रश्न करते हैं, यह सुनते ही जयप्रकाश नारायण जी प्रश्न करते हैं कि यदि ऐसा है तो फिर मेरा नेतृत्व में होने वाले प्रदर्शन और सभा में लोगों को अपने आने से क्यों रोकते हो। अगर आप सोचते हो कि मेरे चलते ही बिहार बचा, तो फिर जब मेरे प्रदर्शन में, मेरे आंदोलन में, मेरे क्रांति में जो भी लोग आते हैं उसे आने से रोकते क्यों। क्या आप लोग जनता से घबराते हैं, जनता के प्रतिनिधित्व होकर उन्हीं के देश में उन पर प्रतिबंध लगाते हो और उन्हें ऐसा करते शर्म भी नहीं आती। कह रहे हैं कि जब ऐसा बात है तो आप लोग क्या जनता से घबराते हैं, प्रतिनिधि होकर उन्हें देश में उन पर प्रतिबंध लगाते हैं, यानी उन्हीं के देश में उन्हीं के ऊपर क्या करते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं। और ऐसा करते हुए आपको क्या शर्म नहीं आती है। अगर देश में कोई प्रजातंत्र का दुश्मन है तो वे लोग हैं जो जनता के शांतिपूर्ण कार्यों को बाधा डालते हैं, उन पर लाठीचार्ज और गोली चलाते हैं और उनकी गिरफ्तारी करते हैं। कहते हैं कि इस देश में जनता का और कोई दुश्मन है तो वो लोग हैं जो इन पर क्या करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, गोली चलाते हैं, गिरफ्तारी करते हैं, वो जो है इनके जनता के क्या है, दुश्मन। नेक्स्ट की ओर ध्यान देंगे हम लोग। आगे देखिए ख नंबर का है कि व्यक्ति से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा, किसी व्यक्ति से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इसका अर्थ स्पष्ट। तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ संपूर्ण क्रांति से लिया गया। प्रस्तुत मतलब उपस्थित, पंक्ति मतलब लाइन, और रचित मतलब लेखन। नारायण जी कहते हैं कि कुछ पुराने मित्र चाहते थे, कुछ इनके पुराने मित्र चाहते थे कि इन्हें और इंदिरा जी के बीच मेल मिलाप हो जाए, क्योंकि इंदिरा जी को और जयप्रकाश नारायण जी के जो थे वो इनको मेल मिलाप नहीं थे। कुछ बातों पर, कुछ संघर्ष, कुछ कारणों पर, कुछ नीतियों पर, तो वो लोग चाहते थे कि दोनों का क्या हो जाए, एक मिलाप हो जाए। तब उन्हें बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मेरे किसी से व्यक्ति से झगड़ा नहीं। तब जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि हमें जो है किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, हमें तो मेरा तो झगड़ा गलत नीतियों से और व्यर्थ के सिद्धांतों और फालतू के कार्यों से। नेक्स्ट की ओर हम लोग ध्यान देंगे। आगे देखिए कहते हैं बापू और नेहरू के किस विशेषताओं का उल्लेख जेपी ने भाषण में किया था। बापू मतलब महात्मा गांधी जी को कहता है और नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू को। इनकी किस विशेषताओं का, जेपी का मतलब जयप्रकाश नारायण जी का ही शॉर्टकट में जो इन्हें आंदोलन के समय नाम दिया था वो जेपी दिया गया था। उनकी विशेषताएं क्या क्या कहते हैं ये हमें जानना है। तो देखिए जयप्रकाश नारायण जी कहना है कि जब वह नौजवान थे तो बापू के बात सुनते थे, और अगर बापू की कोई बात जेपी के विचार से नहीं मिलते थे, अर्थात जेपी को वह बात अच्छी नहीं लगती थी, तो वह सीधे बापू के सामने बोलते थे कि बापू यह बात हमें नहीं मानते,
यानी जब कोई बापू जो है कोई भाषण करते थे तो वहां पे क्या है जयप्रकाश नारायण जी जाते थे। उनको भाषण सुनने के बाद अगर उससे कोई बात नहीं अच्छा लगे तो क्या करते थे, उन्हें जाकर सामने जाकर उन्हें टोकते थे कि जो आपकी बात है हमें जो है अच्छा नहीं लगा और इस बात को जो है हम नहीं मानते हैं। बापू में इतनी महानता थी कि वह बुरा नहीं मानते थे। जेपी जी की कहते कि मैं जवाहरलाल नेहरू को हमेशा बड़ा भाई कहता था। और उसके बाद क्या है, इस बात पे जो है बापू जो है बुरा भी नहीं मानते थे और जयप्रकाश नारायण को समझाने का प्रयास करते थे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को हमेशा जो है मैं बड़े भाई मानता था। वे भी मुझे बहुत मानते थे। जवाहरलाल नेहरू भी जयप्रकाश नारायण को बहुत मानते थे, उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि हम जो है नेहरू जी को बहुत आदर और प्रेम करते थे। नेहरू जी का भी बड़ा स्नेह था मुझ पर, यानी हम पर भी उनका जो था बड़ी स्नेह था। मैं उनका भी आलोचना करता था लेकिन उनमें भी बड़प्पन था, वह भी मुझे बुरा नहीं मानते थे। यानी कह रहा है कि मैं जब नेहरू जी जो जब सत्ता में थे तो उनका भी हम क्या करते थे, विरोध करते थे, लेकिन जो है वो भी हमारे बातों को बुरा नहीं मानते थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि भ्रष्टाचार का जड़ क्या है, क्या आप जेपी के सहमत है, इससे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे। तो देखिए भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जड़ चुनाव है। क्या है, सबसे बड़ा जड़ जो है चुनाव है। हाँ, हमें जेपी की बात से सहमत हूँ, यानी जयप्रकाश नारायण जी के बात से जो है हम सहमत हूँ। इसे दूर करने के लिए हम यह सुझाव देंगे कि चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए जो भी पैसा खर्च होती है उनका कम किया जाए तथा गरीबों से गरीब व्यक्ति का चुनाव में आने का मौका मिल जाए। यानी जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जो चुनाव के प्रचार में जो खर्चा होता है ना उसे कम किया जाए, जिससे क्या हो, गरीब से गरीब किसान मजदूर जो भी लोग हैं वो क्या हो सके, आंदोलन में शामिल हो सके और एक जो है योग्य व्यक्ति क्या हो सके, आंदोलन में नहीं सॉरी माफी चाहेंगे, चुनाव में खड़ा हो सके, जिससे क्या हो, एक योग्य व्यक्ति जो है सत्ता में आ सके, जिससे हमारा देश का क्या हो, संचालन हो। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण जी का क्या अपेक्षाएं थे, यानी क्या क्या उनसे आशाएं थी। देखिए संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण जी की यह अपेक्षाएं थे कि उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं, शासन मतलब सत्ता, जो अभी शासन में है सत्ता में है उनसे ही संघर्ष करना नहीं, बल्कि उनका काम समाज का अन्याय और अनीति के विरोध संघर्ष करना भी है। यानी समाज में जो अन्याय हो रहा है, अनीति हो रहा है, उससे भी क्या है, संघर्ष करना उनका काम है। गांव में चाहे छोटे अफसर घूसखोरी करे या छोटे कर्मचारी घूसखोरी करे या पुलिस करे, किसी भी प्रकार की घूसखोरी चलती है तो उसके खिलाफ संघर्ष करना है। अर्थात गांव के तरह तरह का अन्याय होता है, यह संघर्ष समिति उनका भी सबका विरोध करे। यानी संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण की आशाएं थी तो वो क्या करे, सत्ता के साथ तो संघर्ष करे ही करे, लेकिन गांव में जो भी अनीति हो रही है, जो भी घूसखोरी हो रही है, जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके बीच विरोध, उनके साथ भी क्या करे, संघर्ष करे और उन्हें दूर करने की प्रयास करे। यही उनकी थी क्या, समिति से, संघर्ष समिति से आशाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देंगे। कह कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी के मुख्य सुझाव क्या है, उन सुझाव से आप कितना सहमत है। देखिए चुनाव प्रक्रिया में सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी दिए थे कि चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए जो भी पैसा खर्च होता है उन्हें कम किया जाए, ताकि गरीब से भी गरीब व्यक्ति क्या हो, चुनाव में आने का मौका दिया जाए। जयप्रकाश नारायण जी के इस सुझाव से हम पूरी तरह
सहमत है। क्या पूरी तरह सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है। 11 नंबर क्वेश्चन कई प्रकारों से पूछा जाता है, जैसे संपूर्ण क्रांति पाठ का सारांश लिखे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति पाठ का सारांश लिखे, या संपूर्ण क्रांति पाठ का केंद्रीय भाव लिखे, संपूर्ण क्रांति कहानी का भावार्थ लिखे। तो इस क्वेश्चन को 4 प्रकार से पूछी जाती है। इसका आंसर जो है आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देखेंगे तो उसमें आ जाएगा। इसमें लिखना क्या है कि जो भी हमने कहानी सुना, जो भी लेक्चर सुने, जो भी चैप्टर में है, उसको मेन पॉइंट को हम क्या करते हैं, संक्षेप में यानी शॉर्टकट में लिख देना ही हमारा सारांश, केंद्रीय भाव और भावार्थ कहलाता है। तो आशा करते हैं आप लोग इसका आंसर देने में सक्षम रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी और क्लास में।